Welcome back to the Reactionist, guys. This is Vedant. दिस इज प्रभास। आज सबसे पहले गाइस हम लोगों ने इस साल की सबसे बड़ी मूवी के टीजर के ऊपर रिएक्ट किया। अब हम इस दशक के सबसे बड़े मूवी के ट्रेलर के ऊपर गाइस हम रिएक्ट करने वाले हैं। Absolutely. पहले प्रभास बेसिकली पठान के बारे में बात कर रहे थे एंड पठान, इसीलिए मैंने कहा था हमारे प्रीवियस वीडियो में कि टुडे इज द पठान टीजर डे। आज सिर्फ शाहरुख खान का बर्थडे नहीं है, आज पठान टीजर डे और भी है। उस पे भी आप सबका गाइस काफी अच्छा रिस्पांस आया, बहुत ज्यादा। थैंक यू फॉर दैट यू हैव ट्रस्टेड आवर रिव्यू और आप आए हमारे चैनल पे और हमारा रिएक्शन सपोर्टिंग अस लाइक दिस गाइस। एट द सेम टाइम आप चलिए देखते हैं, जैसे प्रभास ने अभी कहा है कि इस दशक की, इस डेकेड की सबसे बड़ी मूवी, द मोस्ट awaited movie in the world right now is Avatar 2: The Way of Water. So without wasting any time, अभी बैठ जाते हैं, जल्दी से इसका रिएक्शन देते हैं। Let's see और क्या क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि it's going to be a hell of an experience. Cinematic world का एक अलग ही एक हम सबको पता है गाइस, जगह अवतार जब हम बोलते हैं तो उसका क्या मीनिंग रहता है इस मूवी के साथ। Absolutely. तो पहले इसके ट्रेलर के ऊपर गाइस हम रिएक्ट करेंगे, उसके बाद इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। So without wasting any time, let's get into the trailer. Wow. वाह, So मतलब यार इतना यूनिक है। सब अलग तरह की मछली है, क्योंकि ये कुछ अलग ही होगा। तितली। Wow, she's pregnant from yeah. Oh, I know you think I'm crazy, Jake, but I feel her. you were वो जो yes, God, जो Three of Gods Hear her or heartbeat. Three of Souls. oh, She's so close. Wow. What is यही मैं देखना चाहता था guys। Mighty. Oh God, Pandora, Absolutely. oh God, Oh shit. We cannot let you bring your war here. Outcast. अलग ट्राइब है क्या? Oh, outcast. मतलब अभी भी उसको लेके, जेक को लेके एक प्रॉब्लम चल रहा है या फिर ऐसा कुछ। Oh God, विजुअल्स कितने स्टनिंग है। Again, अच्छा, ये मतलब इंसान वहां से गए नहीं। And after your death, Oh, This is our home. I need you with me. And I need you to be strong. oh shit. Oh, Strongheart. सब कास्ट फिर से हैं। 15 December. So guys, the entire trailer was a, एक one of a kind experience है। ये ऐसा cinematic experience है जो आप explain नहीं कर सकते, जो सपनों में होता है आपके, आप सोचते हैं कि ये एक fairy tale है। It was basically a fairy tale in the water, in the sea. और इस वक्त क्योंकि Absolutely. पेंडोरा हम पहले जानते थे। पेंडोरा ये दुनिया कैसी है। जेक सबसे पहले जब आया था, मतलब जब उसकी सोल एवतार में गई थी, तो अब गाइस पेंडोरा के बारे में बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। अब मुझे लगता है कि वो अंडर वाटर ही ज्यादा रहते हैं। हाँ, नहीं, वो बात अंडर वाटर नहीं है, लेकिन वो एक उस वर्ल्ड का, जो पेंडोरा का जो वाटर बॉडी है, उसका जो हिस्सा है, अब उस दुनिया को एक्सप्लोर किया जा रहा है। वहां वो सारे वर्ल्ड अब एक साथ कनेक्ट हो रहे हैं। फिर यहाँ पे फिर वही बात वापस आ रही है कि ह्यूमंस आर ट्राइंग टू कॉन्कर देम अगेन। इंसान फिर से आके उनको जो जितने नावी है उनको कैप्चर करने की, उनके जगह को फिर से रिटेन करने की कोशिश करते हैं, जो इंसानी फितरत होती है जनरली। और फिर से नावी वासी जो भी है वो सारे इस चीज के इस चीज के अगेंस्ट लड़ने के लिए
एकजुट हो जाते हैं। लेकिन आई गेस फिर से यहाँ पे एक आउटकास्ट होने का इल्जाम या फिर टाइटल मिल जाता है जेक को। इंडिकेशन हमें मिला वहां पे। हाँ, तो जेक को इस चीज को फिर से लड़ना पड़ रहा होगा आई गेस, और इसी चीज को लेके, इसी दुनिया को लेके ये पूरी मूवी है। और गाइस ये मतलब एक इंसान, एक डायरेक्टर का विजन होता है, तो विजन मतलब ये किसी और लेवल का है जो आप कभी सोच नहीं पाएंगे। क्योंकि गाइस के हम अगर बात कर रहे हैं इस मूवी के बारे में, इसके वर्क के बारे में, इसके जो भी काम किया गया है इसके बारे में, तो हम 1 या 2 साल की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब 10-12 साल इसमें लग गए हैं। और यहाँ तक भी ये भी कहा जा रहा है कि ये मूवी जब इन प्रोसेस थी, इसको बार बार डिले किया गया बिकॉज इस मूवी के लिए नए नए टेक्नोलॉजीज बन रहे थे जो अंडर वाटर शूट करने के लिए स्पेशली इस मूवी के लिए बनाए गए। जस्ट सोचिए, मतलब वो क्या कहते हैं, मोशन कैप्चर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इसको यूज किया, अंडर वाटर में यूज किया, उसको अपग्रेड किया गया है। तो आप सोचिए कि सिनेमा का कितना बड़ा योगदान है साइंस में, और साइंस का कितना बड़ा योगदान है सिनेमा में। ये एक वन ऑफ अ काइंड गाइस टेक्नोलॉजी है जिसे इस मूवी में यूटिलाइज किया गया, और आगे जाके बहुत सारे इंडस्ट्रीज इस मूवी से सीख यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन वही मैं कह रहा हूं कि ये विजन होना चाहिए आपके पास। ये बहुत सारे टेक्नोलॉजीज वर्ल्ड में ऑलरेडी अवेलेबल है। वीएफएक्स खर्चा करने के लिए भी 50 से 100 करोड़ का बजट आसानी से कोई प्रोड्यूसर हैंडल कर सकता है। लेकिन आपका अगर विजन नहीं हो तो आप ऐसा कुछ कभी नहीं बना सकते। और वैसे भी जेम्स कैमरॉन को वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट फिल्म मेकर्स के रैंक में गिना जाता है। जैसे हमारे पास और भी बहुत डायरेक्टर्स हैं, स्टैनली क्यूब्रिक है, स्टीवन स्पीलबर्ग है, एंड देन वी हैव मेनी मोर बिग डायरेक्टर्स, वेस एंडरसन। एंड गाइस जेम्स कैमरॉन के बारे में अगर बात करें तो उनके फिल्मोग्राफी के बारे में अगर बात करें तो वो कंटिन्यूसली बहुत सारी मूवीज नहीं बनाते। वो 5 साल में प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा एक प्रोजेक्ट में वो काफी वक्त बिताते हैं, लेकिन वो प्रोजेक्ट गाइस मूवी ऑफ द डेकेड बन जाती है। पिछली बार जैसे अवतार के साथ हुआ था, आप सबको पता है कि वो कितनी बड़ी मूवी है। और वैसा भी गाइस हमें इसमें और एक चीज गाइस मैं कहना चाहूंगा कि हम दोनों ने जब इसके टीजर के ऊपर रिएक्ट किया था, हाँ, तब उसमें हमने देखा था कि वहां पे केट विंसलेट का कैरेक्टर भी है शायद। हाँ, लेकिन इस ट्रेलर में मुझे ज्यादातर दिखा नहीं। और स्टीफन लैंग जो कर्नल क्वारिट्ज, ऐसा कुछ उनका कर्नल क्वारिट्ज है, जो आई गेस वो कर्नल क्वारिट्ज है, वो कर्नल थे उस मूवी में। और एंटागनिस्ट थे वो, और उनका नाम यहाँ पे रिपीट किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि कास्ट में उनका नाम है। सो आई डोंट नो किस तरीके से, या क्या वो जिंदा बच गए थे वहां पे। अगर वो जिंदा बच गए तो इस बार उनका रोल कैसा होने वाला है, और वो अवतार बॉडी में क्या कर रहे हैं वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा, या फिर हमें पता नहीं है कि वो अवतार बॉडी में है भी या नहीं, मतलब उसका कोई आइडिया है नहीं। लेकिन ओवरऑल मुझे ये जो फिल्म मेकिंग का प्रोसेस है, मैं जितना अवतार के बारे में देखता हूँ, जो मैंने ट्रेलर में देखा और जो हम लोगों ने टीजर में देखा था, मेरा जेम्स कैमरॉन के प्रति जो सम्मान है वो बढ़ता जा रहा है। क्योंकि वो ऐसे फिल्म मेकर नहीं है जो पैसे के भूखे हैं। उन्होंने अपना विजन, अपनी जिंदगी, मतलब आधी जिंदगी उन्होंने इस मूवी के पीछे डाल दी है, इस सिनेमा के पीछे डाल दी है। और गाइस एक अच्छी बात बताऊं कि इस मूवी के साथ अवतार 3, 4 बहुत सारे आने वाली है। अवतार 3 भी हमें 1 साल बाद ही हमें देखने को मिलेगी, जो 2024 को शायद रिलीज होगी गाइस। राइट, तो वो भी दिसंबर के आसपास ऐसे कुछ रिलीज होगी। तो हमें बहुत सारी मूवीज लाइन में है देखने को मिलेंगे। शायद यही रीजन है कि बहुत सारे सीक्वल्स, अब वो ऐसा पॉसिबल अभी नहीं हो सकता है कि आप हर एक मूवी के पीछे आप 8 से 10 साल इन्वेस्ट कर पाए, क्योंकि उनकी जेम्स कैमरॉन की उम्र भी काफी ज्यादा है। तो शायद वो ये सारे नए विजुअल इफेक्ट्स टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर्स को 8 सालों में उन्होंने इस्तेमाल किया है ताकि वो पूरे सीरीज को कंप्लीट कर पाए। और जहां तक रिदान मुझे पता है कि ये जितने भी मूवीज है जो हम पार्ट 3 पार्ट 4 की बात कर रहे हैं, वो एक साथ कंबाइंड होके शूट हुई हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि वो 4 फिल्मों को या फिर 5 फिल्मों को एक साथ शूट की जा रही हैं। फिर उसे दैट इज द रीजन, वो इट्स वेरी ऑब्वियस कि 8 साल लगे होंगे सिर्फ विजुअल इफेक्ट्स की बात और उस हिसाब से जो शूटिंग का जो प्रोसेस है, जो अंडर वाटर, वो भी काफी रिस्की होता है। और केट विंसलेट ने कहा भी है, उन्होंने काफी ज्यादा डाइविंग के लेसन्स लिए थे। उनको बहुत डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस हुई थी इस मूवी को इस तरीके से शूट करने में। देन वी हैड सैम वर्थिंगटन जो इस मूवी के लीड है। जो सल्डाना है, आई गेस हर नेम इज जो सल्डाना इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो लीड एक्ट्रेस थी जो सल्डाना। यस, आई एम एब्सोल्युटली करेक्ट विद दैट। सिगर्नी वीवर का नाम यहाँ पे आ रहा है। अब मुझे नहीं पता कि प्रीवियस मूवी में हम लोगों ने जैसे देखा था कि उनके सोल को एक नावी के बॉडी में
वो Transform करने की कोशिश कर रहे थे, ट्रांसफर लेकिन- करने की कोशिश कर but she रहे थे, died. इट डिडंट हैपन, लेकिन अब पता नहीं वो सक्सेसफुल हुआ था या नहीं नहीं हुआ था। But, अगेन वी कैन सी स्टीफन लैंग, उनका कैरेक्टर कैसे जिंदा है वो भी हमें नहीं पता चला। Absolutely. ये सब गाइस हमें पता चलेगा दिसंबर 16 को जब ये मूवी रिलीज होगी। बिल्कुल। और आप सबसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मूवी को आप IMAX में जाके देखने की कोशिश कीजिए। ये उसी तरह की एक मूवी है। जस्ट देखिए आप, इस ट्रेलर में हम लोगों ने एक वाटर वर्ल्ड देखा है जो बहुत ही ज्यादा पैरेलल है हमारे प्लेनेट के साथ, जो भी जो इमेजिनरी पेंडोरा जिस प्लेनेट को बनाया गया है इस मूवी में। आप मतलब यू कैन विटनेस व्हेल्स, यू कैन सी डॉल्फिन्स और कोरल फिश, बहुत सारी चीजें थोड़ी अलग है। बिल्कुल अलग है। मैं वही कह रहा हूँ कि उनके वर्ल्ड के ये पेंडोरा फिशेस के। है जो पेंडोरा के, व्हेल्स हैं, डॉल्फिन्स हैं, कोरल फिशेस हैं, ऑक्टोपस और क्या नहीं है। और जेम्स कैमरन ने गाइस बता दिया इस ट्रेलर या फिर टीजर से कि अगर आपने अवतार में पेंडोरा देखा था तो शायद वो कुछ ही हिस्सा था और इसमें बहुत कुछ देखने को या मिलेगा। शायद पेंडोरा हम के। लोगों ने प्रीवियस मूवी हम लोगों ने सिर्फ 20% देखा होगा और बाकी 20% इस मूवी में जाके हम लोग देख पा रहे हैं। लेकिन पेंडोरा ऐसा वर्ल्ड है जो इमेजिनेशन है। इंसान अपनी इमेजिनेशन को अगर थिएटर्स में, अगर मूवीज में लेके आ पाए, इट इज वेरी टफ, बट Very tough. दे हैव डन दैट, दे हैव एग्जीक्यूटेड इट, और उनके काम को मेरी तरफ से सलाम है। Yes. बहुत बड़ा काम किया है उन लोगों ने और ये कमेंडेबल जॉब है। ये एक छोटी मोटी बात नहीं है। आप कितना इसका बजट कितना होगा? $1 to $2 billion? या ऑब्वियसली Easily होगा। क्योंकि अब बजट की कोई इशू की बात भी नहीं करूंगा कि बजट इसमें मैटर नहीं करता, बजट की बात ही नहीं आती यहाँ पे, क्योंकि ये एक ऐसी मूवी है गाइस जिसे प्रोजेक्ट ही ऐसा है जिसका Project है, मतलब रेपुटेशन सारे वर्ल्ड में है। और सक्सेस की जो मतलब अगर बात करें तो अभी भी अवतार नंबर 1 पे है 11 सालों के बाद भी। बिल्कुल। अभी और भी रिसेंटली रिलीज किया गया था, रिलीज हुई थी ऑल इंडिया और ऑल ओवर द वर्ल्ड इसे रिलीज किया था, फिर वो नंबर 1 पे चली गई है, हाईएस्ट ग्रॉसर मूवी में आ गई वो मूवी है। और आई गेस इस मूवी को और प्रीवियस जो भी एक्सपीरियंस थी हमारे बहुत सालों बाद की बात कर रहे हैं, तब मैं इस मूवी को देखने गया था व्हेन आई वाज स्टेइंग इन नेपाल। तो मैंने इस मूवी को जय नेपाल थिएटर में देखा था और इन 2D आई गेस। इन 2D ऑब्वियसली। Yeah. तो 3D का ऑप्शन था लेकिन मैं देख नहीं पाया, टिकट्स ही नहीं मिले गाइस। Yeah. और क्या मतलब वो जो एक्सपीरियंस है ना, आप रुक जाते हो जब एंडिंग में, जब जो नेत्री है, आई बिलीव जो एक्ट्रेस है, जो जोर सल्टाना जिसका रोल कर रही है, जब वो जेक को जगाने की कोशिश करती है, जब उनका सोल ट्रांसफर हो जाता है, व्हेन ही ओपन्स हिज आईज, जेक जब अपनी आंखें खोलते हैं तो इट्स द बिगिनिंग। और हम सारे सिनेमैटिक जो हम मतलब ऑडियंस जितने लोग थे थिएटर में मूवी को देख रहे थे, हमें देख के पता चला कि ये जर्नी खत्म नहीं हुई है, It's just ये जर्नी started. शुरू हुई है तब। लेकिन हमें बिल्कुल नहीं पता था कि इसकी कोई सीक्वल निकलने वाली है या नहीं, लेकिन एक होप था क्योंकि ये मूवी का एक्सपीरियंस इतना अच्छा था, हम चाहते थे कि इसका सीक्वल निकले। मैं बताऊं गाइस कि मैं इस सीक्वल के बारे में 2012 से सुन रहा हूं कि काम शुरू हो गई हैं, 2016 तक इस मूवी का सीक्वल निकल जाएगा। फिर पता चला कि और भी डिले की जा रही है, अंडर वाटर होगा, बहुत सारे अपडेट्स। फिर कोविड की वजह से भी गाइस बहुत सारे शिफ्ट किए गए हैं, डिले की गई हैं। ओवरऑल जो भी हो गाइस, ट्रेलर काफी पसंद आया। जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो भी दिखा, जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो तो और भी बहुत कुछ देखा। और मुझे लगता है ये मूवी अकेले ही गाइस इंडिया में मतलब 500-600 करोड़ मचाएगी, ये मचा देगी। और क्या कहें कि दिसंबर में ये मूवी आ रही है और ऊपर से जनवरी में पठान आने वाली है, तो क्लैश भी दिख सकता है कलेक्शन में। बहुत तब तक आई गेस बहुत अच्छा खासा बिजनेस कर लेगी अवतार 2 द वे ऑफ वाटर। और 16 दिसंबर का हमें बहुत तहे दिल से इंतजार होगा। हम चाहते हैं कि ये मूवी बहुत जल्दी रिलीज हो और हम जाके देखें, बिकॉज आई रियली वांट टू वॉच दिस मूवी। मेरे कई सालों का जो पुराना एक्सपीरियंस है, जो नॉस्टैल्जिया है, वो वापस आने वाला है और उसके साथ नए एक्सपीरियंस भी हम लोग स्टोरी लाइन भी कैसे बढ़ने वाली है वो भी मैं देखना चाहता हूँ कि इस स्टोरी को कैसे सीक्वल तक या फिर थर्ड पार्ट तक लेके जाती है। एब्सोल्युटली। बट आप हमारे साथ बने रहिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल and inform your friends and family members to come and watch our reactions and like our reactions and subscribe our channel. आप आ सकते हैं हमारे चैनल को, आप जरूर सपोर्ट कर सकते हैं थ्रू सुपर थैंक्स। और आप आ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स में। यू कैन कम टू इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। आप अपने ऑप्शंस, अपने ओपिनियंस आके हमें बता सकते हैं। आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वहां पे हमें मैसेज कर सकते हैं। एंड वी आर ऑलवेज अवेलेबल आउट देयर टू रिस्पॉन्ड टू यू। एंड टिल देन, द रिएक्शन इज सेज जय हिंद।